हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेजिडुअल एंट्रोपी? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज दैट रेजिडुअल एंट्रोपी किसके लिए डिस्क्राइब करते हैं? दैट इज रेजिडुअल एंट्रोपी। रेजिडुअल एंट्रोपी इज used to describe the entropy at used to describe the entropy at 0 Kelvin at 0 Kelvin of a of a glass or plastic plastic crystal, which is which is referred to as crystal state, which is referred to as crystal state। तो ये किसके लिए डिस्क्राइब करते हैं? ग्लास और प्लास्टिक क्रिस्टल के लिए एट 0 केल्विन पे। तो होता क्या है रेसिडुअल एंट्रोपी? इट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस इन एंट्रोपी, the difference in entropy, the difference in entropy between a non-equilibrium state, between a non-equilibrium state and crystal state, non-equilibrium state and crystal state state at crystal state of a substance that is close to absolute zero, that is close to absolute zero। तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हुआ कि द टर्म एब्सोल्यूट जीरो कैन बी सेड एज इट इज द लोएस्ट लिमिट ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। दैट इज हियर एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर एट जीरो, दैट इज 0 केल्विन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? 0 केल्विन के बारे में। और रेसिडुअल एंट्रोपी को ये भी बोल सकते हैं, इट कैन आल्सो बी डिफाइन एज यहाँ पे क्या होना चाहिए? हियर इट शुड बी फॉर रेसिडुअल एंट्रोपी। और रेजिडुअल एंट्रोपी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन आल्सो बी डिफाइन एज द एंट्रोपी that is possessed by the entropy that is possessed by a substance at 0 Kelvin, that is absolute temperature। क्या होगा यहाँ पे? ये है बाई बी वाई। तो क्या होता है एब्सोल्यूट रेजिडुअल एंट्रोपी को? क्या भी बोल सकते हैं कि द एंट्रोपी दैट इज पोजेस्ड बाय ए सबस्टेंस एट 0 केल्विन। मतलब कि जो सबस्टेंस की एंट्रोपी 0 केल्विन पे होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एंट्रोपी। होप बच्चों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।